हमारे प्रदेश अध्यक्ष हर जिले का ईमानदारी से दौरा कर रहे हैं। जिस तरह से वो संगठन पर ध्यान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं आने वाले लोकसभा चुनाव में चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि हमारी एक सीट थी, ये 20-22 सीट फिर जीतने की उम्मीद की जा सकते हुए हैं। पहले अग्निवीर गडकरी साहब होने वाले हैं, दूसरे अग्निवीर बनाने की योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है गुजरात लॉबी के द्वारा, वो होंगे माननीय योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के बारे में सच्चाई पूरा देश जान गया। 140 करोड़ मेरे पीड़ित परिवारजनों, ब्यूरोक्रेसी को कौन सा शब्द बोल दिया है, मैं उसकी यहाँ पे बखान नहीं कर सकता। आने वाले लोकसभा में बहुमत ही नहीं एवं बहुमत प्राप्त करेगी और वहाँ पे जो सारथी के रूप में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बृजलाल खाबरी साहब हैं, हम लोग उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम ये तीनों इकट्ठा चलेंगे। वो गोबर भक्तों को धोखा नहीं, गोबर भक्तों की दवाई करने के। बीजेपी वाले कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करेंगे, 80 से 80 सीटें जीतेंगे। ये भ्रम टूट जाएगा उनका। आप जान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और माननीय बृजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता चूंकि 2 बार धोखा खा चुकी है, अब धोखा खाने वाली नहीं है। और गरीबों, किसानों, नौजवानों ने इस बार ठाना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को निस्तो नाबूद कर देना। कितना मजबूत है इंडिया एनडीए को हराने के लिए? इस बार इंडिया गठबंधन जो होगा वो धूल चटा देगा। यदि में खोजेंगे कि कहां इनके एनडीए की सीट जीती। 24 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां आजमाइश कर रही हैं। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में किस तरह से कांग्रेस पार्टी वहां पर काम कर रही है? के संगठन के मामले में माननीय सलमान खुर्शीद के बाद अगर कोई काम करने वाला संगठन का प्रदेश अध्यक्ष मिला है तो इस वक्त माननीय बृजलाल खाबरी साहब हैं। मैं जितना अच्छे तरीके से डीपली संगठन को समझता हूं, मैंने भी संगठन में काम किया है, कांग्रेस में नहीं किया है लेकिन जिस दल में था उसमें किया है। और कांग्रेस में भी मैं आया तो सलमान साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया, जिसका परिणाम 2019 में देखने को मिला था। हमारी 20-22 सीटें जीती थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हर जिले का ईमानदारी से दौरा कर रहे हैं, डेली ज्वाइनिंग हो रही है, अच्छे लोगों को मिला रहे हैं और संगठन को बड़े शालीनता के तरीके से चला रहे हैं। सबसे बड़ी अगर एक बात है कि अगर एक कार्यकर्ता कहीं से फ़ोन कर देता है और फ़ोन नहीं उठा तो अध्यक्ष इतने निराले और इतने सज्जन और शरीफ हैं कि कार्यकर्ता को पलट करके फ़ोन करते हैं। ये मैंने देखा है, महसूस किया है और सबके साथ होता है जितने लोगों से हमारी बात होती है। दूसरी बात, जिस तरह से वो संगठन पर ध्यान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं आने वाले लोकसभा चुनाव में चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि हमारी एक सीट थी, ये 20-22 सीट फिर जीतने की उम्मीद की जा सकती है। हमारे वोट % बढ़ रहे हैं। आप बेटे में से एक सिर्फ मां जीतने पहुंची थी। मैं आपको जो बताना चाहता हूं, जो हमारे पिछले अध्यक्ष थे वो तो माशाअल्लाह थे, वो चिपको आंदोलन वाले थे, धरती पकड़ काका जोगिंदर सिंह के दूसरे शिष्य थे, दूसरे रूप थे। लेकिन ये अध्यक्ष एक आंदोलन किए थे, मैं उस आंदोलन में था और उत्तर प्रदेश सरकार को पार्क को जेल में तब्दील करना पड़ा था, इतनी भीड़ हो गई थी, उत्तर प्रदेश सरकार की चूल हिल गई थी। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से कैसे टकरा पाएंगे? अब कह की रिपोर्ट जो आ गई है कि अयोध्या के विकास कार्यों में जो उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी बदनामी हुई है, कह की रिपोर्ट है, जो मुर्मू साहब की रिपोर्ट आई है कि उसमें कितना हद तक घोटाले हुए हैं। पहले अग्निवीर गडकरी साहब होने वाले हैं, दूसरे अग्निवीर बनाने की योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है गुजरात लॉबी के द्वारा, वो होंगे माननीय योगी आदित्यनाथ। तो सीएजी रिपोर्ट के तहत गडकरी को निशाना बनाया जा रहा है क्या? और क्या, कमलेश तिवारी हिंदू हृदय सम्राट नेता थे विश्व हिंदू परिषद के, उनकी हत्या हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ के रीजन में हुई। ये मुख्यमंत्री थे, सपा के सरकार में नहीं हुई थी, उसमें तो सुरक्षित थे। अब यहाँ तो भाजपा का नेता स्वयं भाजपाई हृदय सम्राट माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू की सरकार में सुरक्षित नहीं है। तो आप सीएजी की रिपोर्ट पे भी उंगली उठा रहे हैं? अच्छा ही बताइए, वो चीफ सेक्रेटरी किसके मुख्यमंत्री काल में थे? किसके मुख्यमंत्री काल में थे? माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उनके रीजन में थे। दूसरी बात, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात, 1985 बैच के IAS अफसर हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय जो है, आपका फोकस जो है हमारी संगठन की आप बात कर रहे हैं,
देखिए बीजेपी के बारे में सच्चाई पूरा देश जान गया। 140 करोड़ मेरे पीड़ित परिवारजनों, ये प्रधानमंत्री का भाषण है। पीड़ित उन्होंने बोला लाल किला के प्रांगण से, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्हीं का बात कर रहा हूँ। और ब्यूरोक्रेसी को कौन सी क्रेसी कौन सा शब्द बोल दिया है मैं उसकी यहाँ पे बखान नहीं कर सकता, वो अब शब्दों की श्रेणी में आता है। तो मेरे कहने का प्राय है, देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस माननीय पंडित राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में इंडिया गठबंधन के झंडे तले ईमानदारी से आने वाले लोकसभा में बहुमत ही नहीं एवं बहुमत प्राप्त करेगी। और वहाँ पे जो सारथी के रूप में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बृजलाल खाबरी साहब हैं, हम लोग उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। दलित और अपर कास्ट यानी दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, ये तीनों इकट्ठा चलेंगे। हरियाणा में उसका प्रमाण आ गया है। ब्राह्मण, जाट, गुजर, सिख सब मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए हिंदुओं को धोखा दे दिया है। वो गोबर भक्तों को धोखा नहीं, गोबर भक्तों की दवाई करने के लिए। इसीलिए बिट्टू बजरंगी जेल में भोकाल पाड़ के रो रहा है और तमाम उनके आका हिंदू संगठन अपना पल्ला छुड़ा रहे हैं कि मेरे नहीं। अब दूसरा नंबर आ रहा है मोनू मानेसर, उनका भी आ रहा है, वो भी गए 12 सैकड़ा में, वो गए अपना जो है अब नोचें। और दूसरी बात मैं आपको चैनल के मार्फत बता देना चाहता हूँ कि देश बड़ी विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत देशवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, देश को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तो एनडीए भगाओ, भाजपा आरएसएस से नाता तोड़ो और कांग्रेस से नाता जोड़ो और देश के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें, यही अनुरोध है। बृजलाल खाबरी किस तरह से काम कर रहे हैं, वहाँ का संगठन कितने मजबूत है? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के बिहार बॉर्डर के जनपद चंदौली, बनारस से जो कटा हुआ ज़िला है, मैं मूलतः वहाँ का रहने वाला हूँ। और वर्तमान में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जी बहुत ही बेहतर संगठन करता है, इसमें नो डाउट। और संगठन की बारीकियों को समझने वाले हैं और वो जितना होमवर्क इस समय संगठन पर कर रहे हैं उसका परिणाम 2024 में आपको देखने को मिलेगा। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अभी जिलावार संविधान बचाओ कार्यक्रम को लेकर वो हर जिला अभी पश्चिम से उन्होंने शुरू किया है सारे जिलाओं में, और जनता का अपार समर्थन उनको मिल रहा है। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करेंगे, 80 से 80 सीटें जीतेंगे। ये भ्रम टूट जाएगा उनका। आप जान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और माननीय बृजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता चूंकि 2 बार धोखा खा चुकी है, अब धोखा खाने वाली नहीं है। चूंकि माँ बेटे में से माँ जीत के पहुंची थी, बेटा भी हार गया था यूपी से। देखिए, बेटा हार गया था यूपी से, यह सत्य आपने कहा कि राहुल गांधी जी चुनाव हार गए थे। अब जनता ने हराने का भी नतीजा देख लिया है और कांग्रेस को सत्ता से इतने लंबे समय दूर करने का भी नतीजा पूरे देश की जनता समझ रही है। लेकिन वहाँ पे योगी की बुलडोजर को सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे? देखिए, योगी का बुलडोजर जो है वो हमेशा गरीब, असहाय, दलितों पर, पिछड़ों पर और किसानों पर चलता है। किसी मजबूत व्यक्ति पर उनका बुलडोजर नहीं चलता है। और गरीबों, किसानों, नौजवानों ने इस बार ठाना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को निस्तो नाबूद कर देना है। कितना मजबूत है इंडिया एनडीए को हराने के लिए उत्तर प्रदेश? एकदम उत्तर प्रदेश में इस बार इंडिया गठबंधन जो होगा वो धूल चटा देगा। ये गिनती में 80 सीट में 80 लोकसभा की सीटें हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। ये गिनती में खोजेंगे कि कहाँ इनके एनडीए की सीट जीती है। उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ी पार्टी मायावती की है, वो तो गठबंधन से बाहर है, इंडिया से। देखिए, मायावती जी आज एकदम अलग थलग पड़ चुकी हैं और मायावती जी जिन वोटों पर वो अपने को बहुत मजबूत उत्तर प्रदेश में कहती थी, आज वह वोट बहुत छला महसूस कर रहा है। और वह पुराना वोट कांग्रेस का बेस वोट रहा, दलित वोट, आज दलित वोट कहीं न कहीं माननीय बृजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में वह कांग्रेस के साथ खड़ा है। क्योंकि दलितों ने भी अब समझ लिया है कि बिना कांग्रेस के दलित समाज का कोई उत्थान नहीं कर सकता। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में और माननीय बृजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का संगठन, उत्तर प्रदेश का हर दलित अब कांग्रेस के साथ खड़ा है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी माननीय बृजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करेगी 2024 में, यह मैं विश्वास दिलाता हूं।